हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट लेक्चर में हम आर एस अग्रवाल देख रहे थे, जिसमें हम एवरेज कर रहे थे और एवरेज के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एवरेज का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 के आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है या 68 है, किसी क्लास की बात हो रही है जिसमें जो भी स्टूडेंट है उनका एवरेज मार्क्स दे के रखा हुआ है 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। ठीक है, लड़कियों का बोल रहे हैं औसत प्राप्तांक 80 है और उसी कक्षा में जो लड़के हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 60 है। ठीक है, 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं हमें ये बताना है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखो, हमें ये तो पता नहीं है कि कक्षा में लड़कियों या लड़कों की संख्या कितनी है, हमें नहीं पता ना। हाँ, हमें ये पता है कि लड़कियों का एवरेज 80 है और लड़कों का एवरेज 60 है और सबका ओवरऑल है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कितना है, 68 है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे। यदि आप बुक देखेंगे तो बुक में जो है जिस मेथड से किया हुआ है, एक्स वाली मेथड से है ना, कि किसी को एक्स मान लिया तो ओवरऑल 100 मान लिए, तो बाकी के जो हैं गर्ल्स या बॉयज़ तो उनको एक्स मान लिया, तो बाकी के जो बचे बॉयज़ 100 माइनस एक्स, इस टाइप की मेथड दी हुई है बुक्स में। हम उसे नहीं करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर दूसरी मेथड कैसे करेंगे। इधर देखते हैं। ठीक है, जो सबका ओवरऑल है वो यहाँ हम रखेंगे बीच में। सबका ओवरऑल दिया था ना, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, तो हम 68 हमने यहाँ रखा। ठीक है, फिर एक जगह दिया था इसने गर्ल्स का 80 है, तो हमने यहाँ गर्ल्स लिखा, तो यहाँ हम ऊपर गर्ल्स का लिखेंगे और एवरेज मार्क्स जो है 80। और यहाँ पर बॉयज़ का एवरेज मार्क्स कितना है, 60, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 60। अब हम क्या करेंगे, इस 68 में से इसको घटाएंगे। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे। 68 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 8। और ऐसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 12। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आती है हमेशा इस मेथड में, यहाँ पर हमेशा क्वांटिटी निकलती है। क्या निकलती है, क्वांटिटी। ये याद रखना आप, जब भी यहाँ नीचे जो वैल्यू आती है वो क्वांटिटी होती है। हमें नहीं पता था, हमने इसलिए इसमें से इसको माइनस करा तो ये आया, इसमें से इसको माइनस करा तो ये आया। यहाँ ये नहीं देखना है कि सर 68 में से 80 घटाना है, 80 में से 68, हमें बड़े में से छोटा घटाना है। 80 में से 68 जाएगा तो 12, इधर इन दोनों में से कौन है, 68, तो हम 68 में से 60 घटाएंगे तो 8 जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, इसका क्या मतलब है। अभी देखो हम क्या, ये रेशो मेथड है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 8 है और ये 12 है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 2 8, 4 3 12। इसका मतलब क्या हुआ कि कक्षा में 2 लड़की और 3 लड़के, मीन्स यदि टोटल 2 और 3 5 लोग होते, 5 विद्यार्थी होते कक्षा में, तो उनमें से 2 लड़कियां होती और 3 लड़के होते। इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखना, इसी टाइप से करना है। ठीक है, 1-2 बार करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इसको इधर रब कर देते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं क्वेश्चन पहले ही। तो हमने क्या देखा कि यदि कक्षा में टोटल 2 और 3 5 विद्यार्थी होते तो उसमें से 2 लड़कियां होती और 3 क्या होते, लड़के। अब हमसे इसने पूछा था कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 5। इन 5 में से लड़के कितने हैं, 3। तो क्या करेंगे, ऐसे तो निकालेंगे परसेंट और इनटू में 100, जो पूरी वैल्यू होती है प्रतिशत निकालने के लिए वो नीचे आएगी। और जो हमें चाहिए, हमें किसका चाहिए था, लड़कों का चाहिए था, तो लड़कों वाली वैल्यू ऊपर आएगी। और इसको इससे काट देंगे, 5 से काटा तो 20 बार और 23 60, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितने परसेंट, 60% बॉयज़ आर देयर इन ए क्लास में कितने बच्चे निकाल लिए हमने, 60%, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखेंगे। चलो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बुक में देखोगे तो आप ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में 60 दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, 35 था। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो हमें बताना है, क्या बताना है,
कहाँ है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं हम अभी। चलो, हाँ भाई फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 दिया हुआ है। टोटल छात्र जो हैं कितने हमें पता है, 120 छात्र, और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 35। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसे भी कैसे कर सकते हैं। देखो यदि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, ठीक है, तो टोटल यदि हम निकालना चाहें तो टोटल कैसे निकालेंगे हम, 120 गुणित 35, है ना। तो 35 धाम के कितने होंगे, 350, और 35 दूनी 70, मतलब 420, तो ये आ जाएगा 4200। ठीक है, 35 धाम के 350 हो जाएगा, और 35 दूनी 70, तो 420 और 1, ठीक है, ओके, 4200 आ जाएगा। तो देखो यदि 120 छात्रों का औसत 35 है तो टोटल क्या होगा, टोटल कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया, 4200। आगे बढ़ते हैं। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, ठीक है, तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्र, चलो ठीक है, इसको इस तरह से नहीं, हम दूसरी तरीके से करते हैं। ठीक है, ये तो आपको इस टाइप से बुक में भी मिल जाएगा। चलो एक सेकेंड, है ना, इसको बदल देते हैं मेथड, इस मेथड से हम नहीं करने वाले। फिर से देख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं, 120, जिनका और 120 पूरे छात्र हैं, उनका ही तो एवरेज दिया हुआ है कितना, 35, मीन्स ओवरऑल एवरेज कितना दिया हुआ है, 35। मतलब हम 35 बीच में रख सकते हैं, हमारी उस मेथड में मैंने बताया था ओवरऑल वाली वैल्यू जो सबकी होती है वो बीच में रखाती है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, तो ये कौन से हैं, उत्तीर्ण मीन्स व्हाट, पास, है ना, पास वाले। और अनुत्तीर्ण हुए, कहाँ गया, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो जो फेल हुए उनका औसत प्राप्तांक कितना हो, 15 हो। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हमें ये बताना है, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या बताना। तो देखो 35 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20, कितने बचे, 20 बचे ना। ऐसे ही जब 39 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। और ये क्या बताता है, मैंने बताया था पिछले सवाल में भी कि यहाँ पर हमेशा क्या निकलती, क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा में टोटल 5 और 6 विद्यार्थी या 6 स्टूडेंट यदि होते तो उन 6 में से 5 पास हो गए होंगे और 1 फेल हो गया होगा। इसका मतलब यही हुआ ना। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमारे हिसाब से कक्षा में कितने विद्यार्थी आए, 6 में से 5 पास 1 फेल। बट एक्चुअली में है क्या, सवाल में क्लियर लिखा हुआ है कक्षा में 6 नहीं 120 विद्यार्थी हैं, लिखा हुआ है ना 120 विद्यार्थी हैं, पर हमारे हिसाब से 6 है। तो हम इस 6 को बनाएंगे 120, कैसे बनाएंगे, 20 से गुणा करके। तो 6 का जब 20 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो यदि मैंने यहाँ पर भी 20 का गुणा करा तो मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 20 से कम 20 और 25 ज़ा या 20 पंजे 100। तो ये कौन से बच्चे आए, जो कि पास हैं, है ना, और ये कौन से आए, बच्चे जो कि फेल है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या निकाल लिया कि क्लास में यदि 120 विद्यार्थी हैं तो उनमें से 100 बच्चे पास हैं और फेल कितने हैं, 20। ये हमारा आंसर आ गया। बट इसने हमसे पूछा क्या था, इसने हमसे पूछा था कि तो बताइए कितने विद्यार्थी पास हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कितने पास हैं, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर 100। तो ये हमारा आंसर आ गया। और ऑप्शन देख लेते हैं बुक में कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन में ही लिखा हुआ है 100। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट इसको कर देंगे रब, है ना। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है।
देखिए शायद बैकग्राउंड में थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी क्योंकि बगल में मंदिर है और वहाँ हनुमान चालीसा चल रही है ना, तो हालांकि बहुत कम आवाज़ आ रही होगी, तो अच्छा है, हनुमान चालीसा सुनिए, है ना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मेहनत करो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 और 73 है। छात्रों और छात्राओं मतलब बॉयज गर्ल्स। ठीक है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। समस्त मतलब ओवरऑल जितने भी हैं उनकी बात हो रही, 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात बताना है हमें, तो हमें यह बताना है कि छात्र तथा छात्रों का अनुपात कितना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कक्षा में जो लड़के हैं उनकी संख्या दे के रखी हुई है 71, और कक्षा में जो लड़कियां हैं उनकी संख्या दे के रखी हुई है इसमें 73, है ना, और बोल रहा है सभी का औसत प्राप्तांक कितना है, 71.8 है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, हमें पता है ओवरऑल दे के रखा है, यहाँ पर करता हूँ ना, तो 71.8 में बीच में रखूँगा, और बॉयज़ का कितना दे के रखा है 71, और गर्ल्स का कितना दे के रखा है 73, और हमें पता है यहाँ पर नीचे क्या निकल के आएगी, क्वांटिटी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 73 में से 71.8 घटाएंगे तो कितना आएगा 1.2। जब हम 73 में से 71.8 घटाएंगे तो 1.2 आएगा। सिमिलरली जब हम 71.8 में से हम 71 घटाएंगे तो आएगा 0.8, कितना आएगा 0.8। अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक अंक है, इसका मतलब हम डेसिमल हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, ये 12 है और ये 8 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। ये रेशो मेथड रेशो से ही होती है और इसने हमसे रेशो ही पूछा था, तो क्लियर दिख रहा है हमारा बॉयज़ और गर्ल्स में क्या रेशो है 3:2, और ये हमारा क्या गया आंसर। ठीक है, कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, औसत प्राप्तांक बताइए, ऑप्शन ए। ठीक है, बुक में आपको ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा 3:2। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन। देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। 11 संख्याओं की बात हो रही है कि 11 संख्याएं और उनका औसत कितना है 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है तो मध्य वाली संख्या बताइए। ठीक है, तो जो बीच में संख्या है उसको बताना है हमें। चलो फिर से पढ़ लेते हैं। 11 संख्याओं का औसत कितना देके रखा है 10.9, मतलब देयर आर 11 नंबर एंड द एवरेज इज 10.9। 11 संख्याओं का एवरेज 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का फर्स्ट 6 नंबर जो हैं उनका एवरेज कितना है, कहाँ है, फर्स्ट प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5। ठीक है, उनका एवरेज 6.5 है, और अंतिम 6 संख्याओं का और लास्ट 6 नंबर का जो एवरेज है वो दे के रखा है 6.5 तथा लास्ट 11.4। तो हमें बताना है बीच की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं कह रहा है, देखो कितनी संख्या है, 11 संख्या की बात कर रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना, 11 3 3 6 3 3 9 और 2 11। इससे कोई संबंध नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। 11 संख्याओं की बात हो रही है, तो प्रथम 6 मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये 3 और 3 6, मतलब यहाँ जो भी संख्याएं होंगी इन 6 स्थानों पर उनका एवरेज जब आ रहा होगा तो वो कितना आ रहा होगा 6.5।
और जब हम लास्ट की 6 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, और मतलब ये जो लास्ट की 6 संख्याएं हैं तो उनका एवरेज कितना आ रहा होगा 11.4। मीन्स क्या हुआ, यहाँ से 6 संख्या इधर भी ली है और इधर भी ली है, बस मैंने यूं ही समझाने के लिए बता दिया। तो इस हिसाब से इधर आगे की 6 और इधर पीछे की 6, नहीं तो आप सोचो सर ये 6 और 6 तो 12 हुए, 12 नहीं हुई, यहाँ पर एक संख्या को ये डबल ले रहा है, इधर भी और इधर भी। संख्या कितनी है 11 ही। तो इस टाइप का सवाल हम कैसे करेंगे, देखो 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, तो यदि हम 11 संख्याओं का टोटल निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 10.9 में 11 का मल्टीप्लाई कर दें हम, है ना। तो क्या करें, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और डेसिमल के कितने प्लेस बाद, एक प्लेस बाद, तो 119.9 ये आया हमारा टोटल। इन 11 संख्याओं का टोटल कितना आया हमारा 119.9। ठीक है, यदि 11 संख्याओं का एवरेज 10.9 था तो इन्हीं 11 संख्याओं का टोटल कैसे निकालेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करके। और जब हमने इन दोनों का आपस में गुणा करा तो हमारा आंसर मतलब टोटल कितना आया 119.9। फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज 6.5 है, तो यदि मैं फर्स्ट सिक्स नंबर का टोटल निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, 6 का 6.5 से गुणा, तो कितना आएगा 39.0 मीन्स 39, है ना टोटल फर्स्ट 6 का। और ऐसे ही मैं यदि लास्ट 6 का टोटल निकालना चाहूँ, चलो इधर कर देते हैं, ठीक है। लास्ट 6 का निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा टोटल, इस 6 का इस 11.4 से मल्टीप्लाई करना, मीन्स इस 6 का इस हम 11.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 68.4। तो कितना आया 68.4। अब हमें बीच की संख्या निकालना है। बीच की संख्या कैसे निकलेगी, कुछ भी नहीं करना है, टोटल हमारे पास है ही, पूरी संख्याओं का टोटल कितना था 11.9, इसमें से हमें बीच की संख्या निकालना है। इसने बोला था तो मध्य नंबर बताइए, मिडिल नंबर बताइए। उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी बीच की संख्या आ जाएगी। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 और 30 90 और 8 98 और 2 100 और 7 107 और ये 0.4, तो 107.4। ठीक है, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो इतना आया, और सबका टोटल कितना है इतना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 119.9 में से 107.4 हम माइनस कर देंगे तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 1 में से 0 गया 1 और ये इधर ख़त्म। तो कितना आएगा हमारा आंसर, कितना आ गया 12.5। बट यदि आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, बुक में ये बुक वाले ने गलती से क्या करा, यहाँ पर जो पहले 6 नंबर का एवरेज 6.5 लिया हुआ है उसने गलती से मिस प्रिंट है बुक में। आई थिंक मैं एक्यूरेट तो नहीं बता पा रहा बट लगभग 99% उसने 6.5 क्वेश्चन में ही दिया है, पर सॉल्व करते समय 10.5 कर दिया। तो इस वजह से बुक में जो ऑप्शंस से जो आंसर आ रहा है वो गलत बता रहा है, बट इसका सही आंसर जो है मैंने बता दिया आपको क्या आएगा 12.5। तो इस हिसाब से क्वेश्चन, हाँ इसमें ऑप्शन डी जो है वो दिया हुआ है बुक में, जिसको जो कि है 11.5। बुक में जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी में है 11.5, जो कि गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इधर 6.5 की जगह क्वेश्चन में 6.5 ही दिया था, बट उन्होंने जब सॉल्यूशन बताते टाइम यहाँ पर 10.5 किया था शायद, तो उस वजह से ये आंसर 12.5 ना आकर कितना आ रहा था 11.5। तो मैंने बता दिया सही आंसर इसका 12.5 है। तो ये क्वेश्चन देख लेना आप, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक है, बाकी मैंने बता दिया आंसर सही एक्यूरेट क्या आएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट, इसको कर देते हैं रब। क्वेश्चन नंबर 32 है ना, 31 तक हो गए ना, 32 पे आ गए। अब क्या बोल रहा है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। 4 धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है और उन चारों का औसत जो दे के रखा है वो कितना बोल रहा है 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 या 15 है। तो शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है।
तो शेष दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक क्या है ये बताना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 धनात्मक पूर्णांक मीन्स 4 पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, मतलब कैसे नंबर जो कि धनात्मक हो, नेगेटिव नंबर ना हो, ऐसे इंटीजर। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। ठीक, कितना है 4 का एवरेज 72.5। तो यदि मैं इनका टोटल निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा? इस 4 का 72.5 में गुणा कर दूंगा, 72.5 में गुणा कर दूंगा 4 का, तो कितना जाएगा 290.0 मीन्स 290। ठीक है, ये कितने का आ गया? उन्हीं 4 लोगों का, सॉरी 4 नंबर्स का टोटल जिनका एवरेज 72.5 दिया था। अब देख लेते हैं 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117। ठीक है, 4 नंबर की बात हो रही थी, इसमें से 2 नंबर इसमें दे के रखे। सबसे बड़ा जो है या लार्जर जो है वो कितना है 117, और जो स्मॉलेस्ट जो है या सबसे छोटा जो है वो कितना है 15 है। तो है ना, देखो 4 नंबर की बात हो रही थी, तो 4 में से 2 तो इनने बता दिए कि एक 117 है, एक 15 है, और इन चारों का एवरेज भी दे दिया था इनने 72.5। तो हमने इन चारों का टोटल निकाल लिया 290। अब 2 नंबर बच गए ना, 2 दिए हैं, तो अब आगे की लाइन में क्या बोल रहा है? कहाँ है? सबसे बड़ा पूर्णांक 117 था, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। मतलब अब जो 2 नंबर बचे उन दोनों में, वो दोनों किस तरह से हैं? वो दोनों इस तरह से हैं कि उनमें अंतर कितना है 12 है। 12 है मतलब यदि हम एक को x मान लें तो दूसरा क्या होगा x माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है 12 का, है ना। तो एक को x मान ले तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 12। अरे भाई ये x तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे देख लो। मान लो कि मैंने क्या करा, यहाँ x की वैल्यू मान लो 24 माना मैंने, तो यदि यहाँ पर 24 है तो दूसरा क्या होगा 24 माइनस 12। 24 में से 12 गया तो 12 बचेगा, और ये 24 है ही, तो 24 और 12 के बीच में अंतर कितने का 12 का, यही तो ये बोल रहा है, तो बात तो बराबर है। तो इसलिए यदि मैं एक को x मान लूँ तो दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है, तो बस अब हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें सबका सारे नंबर पता है 1 2 3 4, और सबका टोटल भी पता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सबका टोटल 290 इस तरफ, और यहाँ पर सब जो भी नंबर है, तो पहला नंबर कितना था हमारा 117, दूसरा 15, तीसरा x, इसको रब कर देते हैं, चौथा x माइनस 12, और इज इक्वल्स टू सबका टोटल इस तरफ। ठीक है ना, सबका टोटल कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर भी तो सबका टोटल ही होगा। तो अब हम देखो क्या करें, x और x कितना हो जाएगा 2x, और 117 10 27 28 29 30 31 32 132, और इस 132 में से 12 जाएगा तो बचेगा 120, और वो 120 उस तरफ जाएगा तो 290 में से माइनस होगा। ये आप कर लेना है ना, मैंने जल्दी से बता दिया। क्या बोला था? हाँ 120 है ना, 120 इधर से माइनस होगा तो कितना बचेगा 170, है ना। एक बार फिर से देख लेते, 117 10 27 और 5 32, 132 में से ये माइनस के 12 गए तो 120 बचेंगे, और 120 उस तरफ जाएंगे तो 290 में से चले जाएंगे तो 170, और यहाँ क्या हुआ x और x 2x। तो यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ 2x बराबर 170, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 170/2 बराबर 85, है ना। इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 85। ये हमारा आंसर आ गया। इसने हमसे पूछा था सबसे, क्या पूछा था, छोटा क्या बड़ा? शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, शेष 2 पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो एग्जैक्टली हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू हमारी 85 आई, तो ये ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये x वैल्यू 85 आई, तो यदि मैंने x माइनस 12 तो बोल नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है 85 रखेंगे x की जगह, तो इसमें से 12 और कम हो जाएंगे, तो ये बड़ा कहाँ हुआ? 85 में से 12 जाएंगे तो 85 से कम ही आएगा। बड़ा पूछा था तो आंसर हमारा क्या आ गया 85। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें कौन से ऑप्शन में था ये, ऑप्शन ई, मतलब जो भी बुक में ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, जो कि ऑप्शन ई है, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो बुक के हिसाब से ऑप्शन ई हमारा आंसर है, जो कि नन ऑफ दीज, और इसका आंसर आएगा कितना 85।
अगला देखेंगे, इसको कर देते हैं रब। चलो भाई, क्या बोल रहा है, ए तथा बी, यदि ए तथा बी का औसत, क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज ऑफ ए एंड बी, इफ द एवरेज ऑफ ए एंड बी, या हिंदी में क्या बोल रहा है, ए तथा बी का औसत क्या दे के रखा है, ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ठीक है। यदि ए तथा बी का औसत ये हो, ये पूरा है ना, ये हो, तो हमें बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमें बताना है n की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ ऑप्शन भी ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन क्या ले लेते हैं, 1 0 2 3 और नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन हुआ है हमारे ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी। तो हमें n की वैल्यू बताना है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, कि बोल रहा है दो संख्याएं a और b हैं जिनका औसत देखें या एवरेज देखें तो वो कितना है, ये है। तो हमें बताना है n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखें, दो संख्याओं की बात हो रही है a और b की, है ना। तो यदि मैं इन दो संख्याओं का एवरेज निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा मैं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इधर देखो कैसे निकालूंगा मैं, दोनों संख्याओं का जोड़ मीन्स a प्लस बी, और नीचे जितनी संख्या है उससे डिवाइड, तो एक और एक 2 से डिवाइड। तो ये बात तो समझ में आ रही है मुझे कि इन दो संख्याओं का एवरेज कितना होगा, a प्लस बी बाई 2। बट यहाँ पर उसने ऐसा दिया हुआ है यही, ठीक है ना, है क्या यही, हमें यहीं तक पहुँचना है। कंफ्यूज करने के लिए या कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए उसने ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है इसको, इसमें हमें वैल्यू पुट करके रखना है, जिस वैल्यू पर हमें ये मिल जाए वही हमारा आंसर है। तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर हमारा 0 आने वाला है। कैसे, देखो ए की पावर n को यदि हम 0 माने तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, प्लस बी की पावर n+1, और n को 0 माने तो 0 + 1 1, ठीक है। मीन्स क्या है, a की पावर 1 मतलब a और b की पावर 1 मतलब क्या, b, एक ही बात है। तो a + b आया, और नीचे a की पावर n, a की पावर n और n मतलब 0, तो a की पावर 0 प्लस b की पावर n और n मतलब 0, तो b की पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b अपॉन a की पावर 0, हमें पता है किस नंबर की पावर 0 होती है, तो हमेशा क्या होता है 1, ठीक है ना। a की पावर 0 मीन्स 1 प्लस b की पावर 0 मीन्स 1, तो कितना आया a प्लस b अपॉन 1 और 1 2, आ गया ना यही। तो ये हमारा आंसर, तो हमारा क्या आंसर आ गया, n की वैल्यू पूछी थी इसने, तो n की वैल्यू कितनी 0, और ये हमारा आंसर। समझ गए होंगे आप, ऑप्शन के पहले ही ऑप्शन में बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए में ही ये लिखा हुआ है 0। तो ऑप्शन ए मीन्स n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0। समझ गए होंगे आप। कुछ और नंबर रख के देख लो, एक रख के देख लो, एक में एक जोड़ूंगा तो a² बन जाएगा, इधर एक में एक रखूंगा तो a b² बन जाएगा, नीचे a² प्लस b², ठीक है। समझ गए होंगे आप, इसलिए हमारी वैल्यू क्या आने वाली है 0। अगला देखेंगे, इसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट, अगला बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है। चलिए देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, ठीक है। 5 संख्याएं हैं जिनका औसत या एवरेज कितने दे के रखा है 18। तो यदि मैं इन 5 संख्याओं का टोटल निकालना चाहूँ तो कितना होगा, 5 × 18 बराबर 90, है ना। 5 संख्याओं का टोटल कितना होगा 90। अब बोल रहा है यदि एक संख्या छोड़ दी जाए, मतलब टोटल 5 संख्या थी, एक संख्या छोड़ दी जाए, मतलब एक संख्या छोड़ दी तो कितनी बची 4,
है ना, 4 बची ना। तो क्या बोल रहा था, कहाँ गए, औसत एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है, 16। मतलब जब एक संख्या छोड़ दी तो अब 4 बची और 4 संख्या का एवरेज 16 हो जाता है। तो इन 4 संख्याओं का टोटल कितना होगा, 4 × 16 विल बी 64। ठीक है, तो 5 संख्याओं का टोटल 90 आया, 4 संख्याओं का टोटल 64 आया। इसने पूछा था तो छोड़ी गई संख्या कौन सी, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको हटाना है। ठीक है, तो छोड़ी गई संख्या जो टोटल है 5 संख्या का, उसमें से हम 4 संख्याओं को माइनस कर देंगे तो ईजिली हमें पता है कि जो भी निकलेगा वो छोड़ी गई संख्या ही निकलेगी। तो कितना बचेगा, 26। तो छोड़ी हुई संख्या क्या है हमारी, 26, ये आंसर। और ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन बी में मिल जाएगा आपको बुक में। ठीक है, ऑप्शन बी में आपको 26 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 26। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है एक कार की बात हो रही है। एक कार की 7 माह के पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। ठीक है, एक कार की 7 माह, कोई कार की बात हो रही है कि 7 माह में जो जितना भी फ्यूल कंजम्पशन करती है या जितना भी पेट्रोल पीती है उसका एवरेज दे के रखा हुआ है, कितना है, 110 लीटर है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, यदि अगले 5 माह की मासिक खपत 86 लीटर, और नेक्स्ट दे रहा है कि यदि नेक्स्ट और 5 महीने देखें कि नेक्स्ट 5 महीने की खपत जो है या कंजम्पशन वो है 86 लीटर हो जाता है, तो कार की पूरे वर्ष की मासिक खपत बताना है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 माह का एवरेज जो है कंजम्पशन का वो दे के रखा है, कितना है, 110 लीटर। मीन्स 7 मंथ का टोटल यदि मैं निकालना चाहूँ तो कितना होगा, 110 × 7 मीन्स 770 लीटर। तो ये 7 मंथ का टोटल निकले आया। सिमिलरली अगला, यदि अगले 5 माह का औसत, नेक्स्ट 5 मंथ है ना, नेक्स्ट 5 मंथ, इसका क्या बोल रहा है, कहाँ गया, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 का एवरेज कितना दे के रखा है, 86 लीटर। तो इन्हीं 5 मंथ का यदि मैं टोटल निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, 86 का 5 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना जाएगा, 430 लीटर। तो ये किसका आया, 5 मंथ का टोटल। तो शुरू के 7 मंथ का टोटल 770 लीटर, अगले 5 मंथ का टोटल 430 लीटर। हमें बताना है पूरे साल भर में कितना टोटल है ना, क्या बोला था, तो कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत बताना है। ठीक है, तो पूरे साल का कैसे निकालेंगे, 7 + 5, 7 महीने + 5 महीने, टोटल पूरी साल हो गई ना 12 महीने। तो 770 + 5 महीने का टोटल 430। तो यहाँ तो ऊपर टोटल क्वांटिटी आ गई जो भी थी, और नीचे कितने, 7 और 5 12, 12 महीने होते हैं ना साल में, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200/12। तो आंसर हमारा आ गया 100। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, 100। और ये ऑप्शन देखेंगे तो आप बुक में ऑप्शन बी में मिल जाएगा आपको, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है, 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी। क्या बोल रहा है, कोई फैमिली जिसमें 4 लोग होंगे कमाने वाले, उनकी औसत मासिक आय जो थी 15,130। ठीक है, 15,130 रुपये थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार का औसत आय घटकर 14,660 हो गई। 14,660 हो गई। कब, जब एक पुत्री का विवाह हुआ और वो चली गई तो परिवार की औसत घटकर आय 14,660 हो गई। तो हमें बताना है विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है। ठीक है, तो देखो भाई 4 लोगों की बात हो रही है कि 4 लोगों की मासिक आय, 4 कमाने वाले लोगों की मासिक आय, मासिक औसत आय 15,130 है। तो इसका मतलब यदि इन 4 लोगों को मैं टोटल निकालना चाहूँ तो कैसे करूँगा, 15,130 का गुणा कर दूंगा 4 से, है ना, तो कितना जाएगा,
60,520, ठीक है, 60,520। और अब एक लड़की जा चुकी है, तो उससे जाने के कारण परिवार की औसत आय घट कर कितनी हो गई, इतनी। एक चली गई, मतलब पहले 4 थे तो अब कितने बचे, 3। तो यदि अब 3 लोगों का औसत इतना है, तो उन्हीं 3 लोगों का यदि मैं टोटल निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, 14,660 गुणित 3, तो कितना आएगा, 43,980। तो पूछ रहा था छोड़कर जाने वाली लड़की की मासिक आय बताना था। बहुत इजी है, सबकी पता है, और उसके बाद वो छोड़ के गई तो बाकी के 3 की पता है, तो इन सब की में से इसको घटा देंगे तो लड़की की निकल आएगी जो कि छोड़ के गई। तो 60,520 में से 43,980 घटा देंगे तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचेंगे 4, 14 में से 9 गए 5, ठीक है, और यहाँ बचेंगे 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ बचेंगे 5 में से 4 गए तो 1, 16,540। ये हमारा आंसर आ गया 16,540। और ऑप्शन देखेंगे बुक में तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन सी में, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बुक में। तो छोड़कर जाने वाली लड़की की मासिक आय कितनी आ गई, 16,540। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे के सवाल करेंगे। कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। और जिसने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जो यहाँ पर अभी वीडियो शो हुए थे वहाँ पर देख के टच कर लें और उन वीडियो पर पहुँच जाएंगे। और आई बटन जो है उस पर भी मैंने मेंशन करके रखा है, वहाँ पर भी जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।